ఎక్లీషియాస్టస్ ప్రసంగి 9వ అధికారం. ఎక్లీషియాస్టస్ చాప్టర్ 9 సభోపదేశक 9వ అధ్యాయం. సభా ప్రసంగి 9వ అధ్యాయం. సభా ప్రసంగి ఎక్లీషియాస్టస్ 9 सभोपदेशक 9वां अध्याय 4 वचन 9 का 4. For him that is joined to all the living there is hope. For a living dog is better than a dead lion. परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है. लेकिन आमेन. पढ़ लिए सब लोग. मरियम किटीले मलयालത്തിൽ सभा प्रसंगी 9వ అధ్యాయం 4. చత్త సింహത്തെ కాలం జీవనుల నాయి నల్లద అవలమే చత్త సింగത്തെ పార్కిన ఉయిరోడుల నాయి వాసి. प्रेज द लॉर्ड. मरी हुई सिंह से जिंदा हुआ कुत्ता अच्छा है. हालेलुया. इधर 2 जानवर है, एक सिंह है, दूसरा कुत्ता है. सिंह कैसे है? मर गया. कुत्ता कैसे है? जिंदा है. प्यारे परमेश्वर के लोगों, सुलेमान राजा सब कुछ अनुभव करके, है ना, जो भी देखना है आप लोग सभोपदेशक 2 अध्याय में पढ़ने से वहां पर बोलता है मेरे आंखों से मैं जो देखना चाहा सब देख लिया. जो भी अनुभव करना चाहे आगे आ जाओ. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. जो भी अनुभव करना चाहा सब में अनुभव कर दिया. लेकिन प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये सुलेमान है ना, उसको मालूम है जो भला है, जो अच्छा है, जो सच्चा है, जो खराब है, जो करना है, जो नहीं करना, जहां जाना, जहां नहीं जाना, इस प्रकार की सभी बातों को जानने के बावजूद आखिरी में ये सुलेमान क्या बोलते हैं मालूम? मरा हुआ सिंह से जिंदा हुआ कुत्ता बेटर है करके बोलता है. प्रेज गॉड. प्यारे लोगों, ये क्या बात है? सिंह तो हम सब जानते हैं. सिंह कौन है? जंगल का राजा है. सिंह कौन है? जंगल का राजा. ये जंगल का राजा सिंह अभी क्या हो गया? मर गया. इससे अच्छा है कुत्ता. कुत्ता कौन है? हम रोड में जाते समय, अभी दिल्ली में एक रूल आया, सुप्रीम कोर्ट बोला सारे कुत्तों को शेल्टर में डाल देना. वो क्या बोलते हैं, सड़क में घूमने नहीं देना करके बोलता है. सो ये कुत्ता रोड में चलते समय तुम्हारा पीछे पीछे आए तो हट 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 करके बोलने वाली कुत्ता अच्छा है. लेकिन विश्वास की शूरवीर जैसे सिंह के जैसे रहने वाला लोग अभी मरा हुआ अवस्था में मर गए वो लोग. उससे अच्छा सड़क में चलने वाली कुत्ता बहुत अच्छा है करके बोलता है. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये दोनों झुंड हमारे बीच में है. आप ही जानता है. आप सिंह उद्धार पाया हो पहले दिनों में सुबह उठकर 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठकर सिंह के जैसे बैठ के रो के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अभी 8 बजने से भी उठता नहीं, 10 बजने से भी उठता नहीं, प्रार्थना करता नहीं, मुंह से आवाज नहीं आ रहे, आंखों से आंसू नहीं आ रहे. पहले दिनों में उद्धार पाया हुआ प्रारंभ दिनों में आंसू बहाकर प्रार्थना करता था. 1 दिन उपवास लेता, 2 दिन उपवास लेता. कुछ भी समस्या आया ही तो उपवास लेके प्रभु के हाजिर में बैठ के प्रार्थना करने वाला सिंह अभी क्या हो गया? मरा हुआ सिंह से जिंदा हुआ कुत्ता. कौन है कुत्ता? पीछे हटा वो लोग. प्रेज द लॉर्ड. खाली संडे आराधना में जाने वाले लोगों को
बाइबल बोलते है कुत्ता। ये लोग पीछे हटा मन में, दारू पीता है चर्च में जाता है, दारू पीता है प्रपोज में, सिगरेट पीता है प्रपोज में जाता है, ये सभी करता है। हालेलुया। हाँ, करके कहा जाता है, चल के चर्च में। जिंदा है, कम से कम वो जिंदा है, लेकिन सिंह क्या होगा? बोलो, सिंह क्या हो गया? मार गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिंह का अनुभव क्या मालूम? उसको भूख लगाए तो सुनना, इधर जाके भीख नहीं मांगेगी। कोई दूसरा जानवर, किसी जानवर को मार डाल के थोड़ा खा के उधर छोड़ के जाने से ये सिंह जाके उसको फाड़ के नहीं खाएगा। सिंह का स्वभाव क्या? खुद खुद जाके फाड़ के खाना है, ये सिंह का अनुभव। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर सिंह को भूख लगाई तो सुनना, मेरे और देखते रहो, सिंह को भूख लगाई तो अपनी गुफा के पास बैठ के ऐसा आवाज दे करके आवाज देगा। जहां जहां जानवर है जंगल में, वो सारे जानवर क्या सोचेगा मालूम? अरे बाप रे, सिंह बराबर मेरे पीछे से और आवाज कर रहे, नहीं तो मेरे बाजू में आवाज कर रहे, मेरे साइड में आवाज कर रहे, मेरे सामने करके कहीं भी हिरनी, नहीं तो जंगल की बकरा और कोई भी जानवर होगा, डर के मारे सिंह करके करने से ये सारे जंगल के जानवर बराबर सिंह के सामने आके खड़ा होते। तब सिंह क्या करेगा? क्या पसंद, कौन सी जानवर पसंद है उसको पर हमला करके खा के वो बैठेगा। इतना पावरफुल जानवर है सिंह। ये सिंह कौन है? विश्वासी लोग, उद्धार पाया वो लोग, बपतिस्मा लिया वो लोग, प्रभु का बच्चा है ये सिंह। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ आवश्यकता है तो घुटने बैठकर, जैसे सिंह आवाज करती है, परमेश्वर का अर्जुन में बैठ के आवाज करता था ना पहले, अभी क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही, स्तुति का आवाज नहीं, गीत का आवाज नहीं, प्रार्थना की आवाज नहीं, खरो करके बोलने से करता है। आप कौन है? आप ही समझ लो। कौन आवाज करने पाएगा? आवाज कौन करने पाता है? बोलिए। जो मरा हुआ व्यक्ति, जो मर गया, वो व्यक्ति आवाज नहीं कर पाएगा, तालियां बजा नहीं पाएगा, हल्लेलुया बोल नहीं पाएगा, घुटने में बैठ के प्रार्थना कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो मर गया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, सुलेमान बोलता है, मरा हुआ सिंह से जिंदा हुआ कुत्ता अच्छे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। प्यारे परमेश्वर के लोगों, उद्धार पाया हुआ वो प्रारंभ दिनों में, बिगिनिंग डेज में हम कैसे था, है ना? सिंह का दूसरा अनुभव क्या मालूम? वो दौड़ती है सिंह, वो दौड़ते समय भूमि में उसका पांव ऐसे ओनली 10% ऐसे छुएगा, 90% पूरा ऊपर ही रहेगा, पांव टच नहीं करेगा भूमि में पांव टच नहीं होगा। टच होने से कितना परसेंट? 10% ऐसे टच होके ऐसे दौड़ते, इतना स्पीड से दौड़ते, हम दौड़ नहीं पाता। प्यारे लोगों, हम भी एक दिन में ऐसे ही था। हम सब लोग दुनियादारी नहीं चाहिए, है ना? बिगिनिंग डेज में पेंटिकोस्टल रिवाइवल आया, तब हम क्या बोलते थे? दुनिया नहीं चाहिए, दुनियादारी नहीं चाहिए, ना? तमिल में बोलते पोन्नासा मन्नासा पेन्नासा, 3 बोलता था। क्या कहता? पोन्नासा, पेन्नासा, मन्नासा। मतलब पैसा के लालच नहीं था हमारे अंदर, दुनियादारी का लालच नहीं था। अच्छा हेयर कटिंग करना, अच्छा मेकअप करना, अच्छा सूट कोट पहनना नहीं चाहिए करके जीने वाला लोग, पासवान लोग ऐसे हो गया, विश्वासी लोग ऐसे हो गया। इन सबको देखकर सालों से पहले सुलेमान भविष्यवाणी बोल के बोलता है, मारा हुआ सिंह से जिंदा हुआ कुत्ता पीछा हटा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पत्रोस क्या बोलते हैं कुत्ता के बारे में? एक वचन पढ़िए पहले, दूसरी पत्रोस 2 अध्याय का 22 वचन, 2 Peter chapter 2 verse 22।
2 Peter chapter 2 verse 2 दूसरी पत्रोस दूसरे अध्याय का 22 2 पेदुरु రెండవ అధ్యాయం 22వ వచనం పడి It happened unto them Ah. according to the true proverb. ఆ The dog is turned to his own vomit again, ఆ and the soul that was washed to her Yes. evaluate in the mire. yes ఆ 2 पेदुरु 2:22 ఆ हालेलुया जो सुअर कीचड़ में नहलाया हुआ सुअर कीचड़ में जाकर वो घूमता है वैसे ही कुत्ता वॉमिटिंग उल्टी करके वो उल्टी को खाते हैं लोग ऐसे ही हो गए करके बोलते। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप अच्छा नहलाया हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको धो लिया, आपको पापों को शुद्ध कर दिया, दोबारा बारंबार वही पाप में क्यों जा रहा है आप ऐसे जाने से परमेश्वर को जो बोलते कुत्ता सुअर देखो कुत्ता देखो मेरे और देखना कुत्ता क्या करेगी मटन बिरयानी अच्छा से खाएगी पेट भर के शायद नहीं उधर मटन बिरयानी कुत्ता क्या करेगी बैठ बैठ सानी में उधर बैठ कुत्ता क्या करेगी मटन बिरयानी पेट भर के खाएगी सुनो पेट भर के खा के पेट भर गया अरे बाप रे करके ऐसा आएगी करके उल्टी करके फिर इधर उधर घूमेगी छी अभी नहीं चाहिए उल्टी कर दिया ना नहीं चाहिए सुनना कुत्ता क्या करेगी उल्टी कर दिया ना छी अभी नहीं चाहिए मैं देख रहे गंदा देख रहे करके ऐसे घूम के भूख लगने के बाद देखेगी खुद ही उल्टी किया हुआ वो उल्टी उधर खड़ा है वापस चिकन बिरयानी जैसे वापस होएगा। यही कुत्ता का अनुभव है, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है मरा हुआ सींग से जिंदा हुआ कुत्ता अच्छा। और एक बार पढ़ी वचन 9 अध्याय का 4 वचन सबोपदेश एक्लेसियास्टिस चैप्टर 9 वर्स 4 परंतु हाँ जो सब जीवित में है हाँ उसे आशा है हाँ क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर 9:4 पढ़िए जल्दी प्रसंगी एक्लेसियास्टिस सबोपदेशक 9:4 इंग्लिश में पढ़िए For him that is joined to all, हाँ the living there is a hope, for a living dog is better than a dead lion. इधर हालेलुया जोर से बोलना हालेलुया मरा हुआ सिंह से जीवित कुत्ता अच्छा है करके बोलते। देखो मैं अभी बोला ना सिंह नंबर 1 विश्वास का शूरवीरता को दर्शाता है, नंबर 2 दुनिया में बिल्कुल टच नहीं होगा उसका पांव। हालेलुया इस प्रकार के सिंह अभी मर गया। नीति वचन 30 अध्याय का 30 वचन में भी और एक वचन है ये सिंह का और एक वचन जल्दी पढ़ी नीति वचन 30 का 30 प्रोवेब्स 30 நீதிமொழிகள் 30வது அதிகாரம் 30வது வசனம் A lion which is strongest among beasts and turneth not away for any. सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है सिंह जो पशुओं में पराक्रमी है और किसी से डर से नहीं हटता। प्रेज़ द लॉर्ड सिंह कौन है पराक्रमी किसी का डर से पीछे नहीं हटता है हिम्मत वाली। प्यारे परमेश्वर के लोगों आजकल का विश्वासी लोग पहले दिनों में उद्धार पाया हुआ पहले दिनों में बोलता था नहीं मैं प्रभु के लिए कुछ भी करता हूं, मैं प्रभु की सेवा करता हूं, मैं उधर जाके आत्माओं को कमाता हूं, इधर जाके मैं सुसमाचार सुनाता हूं, कोई भी आओ आरएसएस लगाओ बजरंग दल आओ कुछ भी आओ मैं सामना करूंगा करके बोला हुआ लोग अभी बजरंग दल वाला आके आरएसएस लग बंद करो कोई भी यीशु को प्रार्थना किए तो शूट कर दे करके बोला ही तो 90% गायब। हानोक गायब हो गया जैसे हानोक गायब हो गए करके लापता हो गए करके लिखा ऐसा लापता हो जाता है हानोक जैसे लापता हो जाता है। अरे बाप रे ये विश्वास नहीं चाहिए हमारा अंदर विश्वास से कोई बात नहीं करके विश्वास को छोड़ने वाले विश्वासी लोगों का झुंड मरे हुए सिंहों का झुंड ज्यादा हो गए कलीसिया में। प्रभु दुख से बोझ से बोलते हैं उससे मरे हुए सिंह से
जिंदा हुआ कुत्ता वो तने करके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये तो मर गया, कुछ घायल हो गया, कुछ घाव हो गया, कुछ उंगली टूट गया, कुछ पांव टूटा, कुछ आंख टूटा, तो फिर भी ठीक है, कम से कम चल के चल सकता है। ऐसा नहीं, मर गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे लोगों, जब पेंतकोस्त की आप वो पहले दिन में पवित्र आत्मा उंडेने गया, 12 चेले लोग पूरा दुनिया में फैलकर प्रभु के सुसमाचार को सुनाया। उसके बाद धीरे धीरे कलीसिया रोमन कैथोलिक्स का हाथों में चला गया। फिर उसके बाद रोमन कैथोलिक लोग क्या करने लगा मालूम? जो पाप परिहार पत्रों को बिकने लगा। ये पत्थर ले लो, अपने पापों को लिखो, उधर डालो, मेरे सामने आओ, ऐसे कपड़ा बांध देगा, उधर पापी खड़ा होएगा, इधर फादर खड़े हो गए, कुछ भी पाप करो बोल दो तुम्हारा पाप क्षमा हो गया करके बोलते समय इस प्रकार की अंधकार की अवस्था में कलीसिया चला गया। मरा हुआ अवस्था में कलीसिया जाते समय परमेश्वर ने मार्टिन लूथर करके एक व्यक्ति को खड़ा किया। वो एक फादर है। वो मार्टिन लूथर खड़ा होके बोलते हैं, बाइबल में कहा लिखा है? मैं बाइबल पढ़ा है, तुम लोग बाइबल पढ़ने नहीं देता है, बाइबल किसी को नहीं देता था रोमन कैथोलिक फादर लोग। ये मार्टिन लूथर उठ के बोला, नहीं, वो एक गलत उपदेश दे रहे, गलत सुसमाचार सुना रहे, गलत रीति से पापों को क्षमा के बारे में बोलता है। पापों को क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह केवल उसी के खून में करके बोल के प्रोटेस्ट करने लगा। प्रोटेस्टेंट्स का जो रिवाइवल, संजीवनी दुनिया में होने लगा, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद वो मिशन ऐसे सालों तक चलते आया। 18th सेंचुरी में इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब नास्तिक, एथिस्ट होने जा रहा है। यीशु नहीं, कुछ नहीं, हम सब नास्तिक, एथिस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ सब झूठा है करके बोल के नास्तिक बनते जाते समय में 18th सेंचुरी में सभी ने, परमेश्वर ने इंग्लैंड देश में जॉन वेस्ली को खड़ा किया, चार्ल्स वेस्ली को खड़ा किया। ये दोनों खड़े होके सारा इंग्लैंड को वापस प्रभु के ओर फेराया। हालेलुया। ऐसे चलते आए मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, सीएनआई, ये सारा चर्चेस बहुत संजीवनी होकर दिखाई दे रहा था। ऐसे वापस तीसरा बार दोबारा अंधकार में चला गया कलीसिया। परमेश्वर ने पेंटिकोस्टल अनुभव को दुनिया में भेजने के बाद फिर एक और बार रिवाइव हो के अभी वो पेंटिकोस्टल अनुभव में हम सब चल रहा है। लेकिन ये भी धीरे धीरे अंधकार में जा रहे, लोग मरा हुआ अवस्था में चला जा रहे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज सुबह आप कौन सा है? मरा हुआ सिंह है या जिंदा हुआ कुत्ता के जैसे? कैसा भी जाना है, कैसा भी संडे आराधना है ना, मीटिंग बोलते जाके आ जाएंगे, कुछ भी ऑफरिंग डालेंगे आ जाएंगे करके बोल के नामधारी मसीह जैसे जीता है तो आप जिंदा है, लेकिन आप प्रभु का दृष्टि में कुत्ता है। प्रेज द लॉर्ड। ये कुत्ता कौन सा था? परमेश्वर के दृष्टि में घृणित जानवर, अबॉमिनेबल एनिमल करके बाइबल में लिखी। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे जिंदगी को हम एक बार ध्यान करके देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में ये सिंह को और एक विषय से तुलना किया गया। नीति वचन 28 अध्याय का पहला वचन, नीति वचन प्रोवर्ब्स 28:1, जल्दी पढ़िए। When no man pursueth, हाँ। but the righteous are bold as lions. हाँ। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धार्मिक लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हाँ, नीतिमंगल 28:1। नीतिमंगल, बोलिए। धर्मी जन जवान सिंह के समान कैसे रहेगा? निडर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जवान धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहता था। बाइबल में 3 धर्मियों के बारे में बताता। नंबर 1, आप लोग बताना, सबसे पहले धर्मी व्यक्ति, ये फलाना व्यक्ति धर्मी करके परमेश्वर खुद ही गवाही दिया, वो व्यक्ति कौन है?
वेरी गुड। नूह, हालेलुया। नूह को देखकर परमेश्वर बोलते हैं धर्मी। उत्पत्ति 6 अध्याय में लिखा है नूह मेरे दृष्टि में धर्मी व्यक्ति। हाँ, ये धर्मी व्यक्ति कौन था? जवान सिंह के समान निडर रहता था। परमेश्वर बोला एक जहाज को बनाओ करके। नूह बिल्कुल एक बात नहीं पूछा, प्रभु जहाज कैसे रहेगा? परमेश्वर बोला बारिश आएगा। बारिश? उस समय तक बारिश नहीं आया था। भूमि से उमस उठ के आता था। पूरा पृथ्वी के सींचने से सब जगह में हरा भरा होता था, खेती बाड़ी चलता था। भूमि से उमस उठता था, ऊपर से बारिश नहीं था। परमेश्वर बोला बारिश गिरेगा करके बोलने से नूह इम्प्लिसिटली ओबे करके परमेश्वर पर विश्वास किया। प्रभु तू किया बोला है, मैं विश्वास करता कर विश्वास किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाज भी नहीं देखा, परमेश्वर बोला है, आज्ञा माना है। ये सभी विषयों को देखकर परमेश्वर नूह को देखकर बोलता है नूह मेरे दृष्टि में धर्मी व्यक्ति है। धर्मी व्यक्ति। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोला हर एक जानवर में, पक्षी में जोड़ी लेके आके जहाज में रखना। आप लोग बोलो सांप के पास जाके सांप प्लीज अंदर आओ बोलने से सांप आएगा? डसेगा। शेर के पास जाके शेर प्लीज अंदर आ जाओ पास परमेश्वर बोला करके बोलने से आएगा? फाड़ेगा। आकाश पक्षी उड़ रहे, हे पक्षी प्लीज अंदर आ जाओ ना करके बोले पक्षी आएगा? नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है जब नूह 500 साल का था, जहाज बनाने शुरू किया, 600 ईयर तक बना के नूह को जब 600 ईयर्स था जहाज के अंदर प्रवेश किया। मतलब 100 साल ये जहाज को बनाया। एक दिन बना रहा था, छोड़ो ना, पत्नी आके बोल सकते, बच्चा आके बोल सकता था पापा क्या बना रहे, अभी 50 साल हो गया, 60 साल हो, छोड़ो ना, वो छोड़ो। नहीं रे, प्रभु बोला नहीं रे, परमेश्वर बोला नहीं रे, मैं करता हूं करके नूह कर किया। नूह ध्यान से सुनना, नूह परमेश्वर को आज्ञा माना, सारा जानवर पक्षी सब नूह को आज्ञा माना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर को आज्ञा मानने से आपको सब लोग आज्ञा मानेगा। काम के जगह में आज्ञा मानेगा, आप अपने परिवार में भी बच्चे आज्ञा मानेगा। सबसे नंबर 1 आप खुद ही परमेश्वर को आज्ञा मानने के लिए सीखना है। हालेलुया। सो इस प्रकार की धर्मी व्यक्ति था नूह। लेकिन क्या हुआ मालूम? नूह भी मरावसी हो गया। कैसे पढ़िए? उत्पत्ति 9 अध्याय का आदि आगम 9 अध्याय 21-22 वचन पढ़िए जल्दी। And he drank of the wine and was drunken, and he was uncovered within his tent. Yes. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his 2 brethren without. और वो रात में पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। Praise the Lord. Hallelujah. सुनो, धर्मी परमेश्वर के दृष्टि में गवाही पाया हुआ व्यक्ति जलप्रलय के बाद दाग की बारी लगा के पूरा द्राक्षरस पी के मतवाला हो गए। ठीक है, पिया, ठीक है, थोड़ा पिया, ठीक, लेकिन कितना पिया? बेहोश होने जैसे, कपड़ा नहीं शरीर में। तू कौन है? धर्मी नहीं है क्या? तू कौन है नोआ? तू कौन है? परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा गवाही पाया व्यक्ति, इतना धर्मी व्यक्ति पी के मतवाला हो गया। अभी प्रभु के दृष्टि में क्या है? कौन है वे? मरा हुआ व्यक्ति। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप लोग सोचता होगा मैं तो पीता नहीं। पत्रुस की पत्रिका में पढ़ना नहीं, पत्रुस के पत्रिका में पत्रुस बोलता है हम इस प्रकार की दुष्ट स्वभावों से बढ़कर
मतवाला होकर नहीं रहना, गालियां देना और झूठ बोलना और मोह रीति से किसी को देखना, लीला क्रीड़ा, दूसरी दूसरी अपवित्र काम करके, मूर्ति पूजा करके, दूसरों को गंदी गंदी बात बोल के इस प्रकार के काम किए है तो तुम आत्मिक पीकड़े। प्रेज द लॉर्ड। ये आत्मिक पीकड़ लो कैसे रहेगा? एक बात को कुछ हो गया, कुछ बीच में हो गया तो उसको खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे। एक बात बोला ना, वो बात पीकड़ क्या करेगा? एक बात को बार बार रिपीट करते दोहराते रहेगा। वैसे ही आत्मिक लोग भी, आत्मिक विश्वासी लोग, सिंह के समान रहने वाले लोग भी आजकल पीकड़ लोग जैसे बर्ताव करते हैं, बात करते हैं, मुंह से गालियां भी आ जाते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, नो धर्मी व्यक्ति लेकिन पिया बेहोश होकर तंबू में सो रहा था। कपड़ा नहीं है, कपड़ा बिल्कुल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक जगह में एक परिवार है, माँ और दोनों बेटी चर्च में आते हैं। वो माँ मेरे पास आकर बोल, पास्टर मेरे पति के लिए प्रार्थना करो। क्या हो गया माँ? वो पीता है, बेडरूम में मिडिल रूम में ऐसे सोता है, कपड़ा नहीं है। दो जवान लड़की ऐसे अंदर जाते बाहर आते समय पापा को देखते, मम्मी पापा को कपड़ा डालो। कपड़ा पहनने से भी वो पिया ना, ज्यादा पिए कपड़ा निकाल देते हैं। मम्मी हम लोग पापा को मार डालेंगे। इस प्रकार के व्यक्ति को हमारे घर पे रख के क्या फायदा? हम जवान लड़की है, ये आदमी को देखने से हमारा अंदर से कुछ लालची होता है माँ करके मम्मी को बोला। प्यारे परमेश्वर लोगों, बहुत सारी जगह में, बहुत सारे घर में इस प्रकार के काम चल रहे हैं। आपका जिंदगी कैसे है? आप धर्मी व्यक्ति है ना, प्रार्थना करने वाला है ना, इस प्रकार के स्वभावों से भरकर पीकड़ जैसे आप बिहेव करने से, पीकड़ जैसे आप काम करने से परमेश्वर के आशीषों को आप प्राप्त कर नहीं पाएगा। आपसे अच्छा है ना, मरा हुआ सिंह से जिंदा हुआ कुत्ता अच्छा है करके बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा धर्मी व्यक्ति है दाऊद। पढ़िए दूसरा शमूएल का पुस्तक 17 अध्याय में दाऊद को देखकर बोलता है, 17 का 10, 2 सैमुएल 17:10, 2 सैमुएल 17:10। वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है, उसका भी साहस टूट जाएगा। And he also that is valiant, whose heart is a heart of lion. Praise the Lord, हालेलुया। दाऊद के बारे में लिखा, दाऊद का दिल किसका सा दिल है? क्या लिखा? सिंह, सिंह का सा दिल है दाऊद का दिल। मतलब दाऊद इतना हिम्मत वाला, बिल्कुल किसी को देखकर डरने वाला नहीं, सिंह के जैसे सहन करने वाला व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, सिंह तुरंत कोई व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं करेगा। ऐसे देखेगा 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 देखेगा, कोई भी उसको कुछ भी किया है तो तुरंत हमला करेगा। दाऊद अपने जीवन में सिंह का से दिल रखने वाला बोलने से बहुत ही सहनशीलता के साथ जीवन बिताया व्यक्ति है दाऊद। इतना सहनशीलता बोलने से हम किसी के अंदर देख नहीं पाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ सहन किया हुआ व्यक्ति है। अबशालोम मर गया, अम्नोन मर गया, अदोनिया मर, ये लोग मरते जा रहे घर पे पूरा। हालेलुया। उसने सब कुछ सहन करके कोई भी दूसरा पिता है तो इतना सारा बच्चे लोग, जवान बच्चे, अच्छे लड़के मर जाने से ये पिता कुछ भी कर सकता था, आत्महत्या कर सकता था। लेकिन दाऊद का दिल सिंह का सा दिल है। इतना हिम्मत वाला दाऊद अभी क्या हो गया? मरा हुआ सिंह हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे मरा हुआ सिंह हो गया? दूसरा शमूएल 11 अध्याय का पहला वचन में लिखा है, सारा राजा लोग युद्ध में जाने वाला समय में ये दाऊद यरूशलेम में रुक गया करके लिखा। रुका, 2 शमूएल
11:1 में लिखा, यरूशलेम में तू क्यों रुका? हे दाऊद, तू कौन है? तू पराक्रमी व्यक्ति है, तेरा दिल सिंह का सा है, अभी क्यों तू यरूशलेम में क्यों रुका? प्यारे परमेश्वर के लोगों, युद्ध में जाने बिना यरूशलेम में रुक गया। सुनना, दोपहर को मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, कैकड़ा बिरयानी, हाँ झींगा बिरयानी और क्या था, जो भी है सब कुछ खा के महल में सो गया। अरे तू कहां जाना? युद्ध चल रहे युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में जाने बिना तू महल में क्या कर रहे, यरूशलेम में क्या कर रहे? हे दाऊद, तू सिंह का सा दिल रखने वाला है, तू युद्ध भूमि में आगे खड़ा होना है ना, अभी तू क्या कर रहे? इधर खाया, नींद आ गए, सोया। उधर क्या लिखा मालूम? शाम को उठा, शाम को उठ के शाम को क्या करने का था? 141 में लिखा, दूसरा वचन में लिखा है, शाम को मेरी हाथ फैलाना, अन्न बलि चढ़ाना जैसे करके। शाम को उठा, ठीक है, डेली तुम शाम को क्या करता था? प्रार्थना करता था। हाँ, तुरंत उठ गाया, ठीक है, युद्ध में नहीं गाया, नंबर 1 मिस्टेक, एक गलती। नंबर 2 गलती, प्रार्थना करना, शाम को उठ के क्या करना? तुरंत प्रार्थना करना। तुम क्या किया? छत में जाके ऐसे ऐसे देख रहे, दूर में एक स्त्री बेसबा नहा रही थी, बुलवाया, पाप किया, वो पाप को छुपाने के लिए उसका पति को मार डाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में क्या लिखा मालूम? ऊरिया का पत्नी दाऊद को पैदा किया हुआ पुत्र को यहोवा ने मारा। हाँ, किसका पत्नी है? हाँ, ऊरिया का पत्नी, लेकिन पुत्र किसको जन्मा? दाऊद। पत्नी तो किसका? ऊरिया को। बेटा किसको जन्म होना? पति तो ऊरिया का पत्नी है ना, बेटा किसको जन्म होना है? ऊरिया को जन्म, लेकिन किसका हुआ करके लिखा उधर? दाऊद को। देखो वो फ्रेज है ना, पवित्र आत्मा लिखवाया हुआ फ्रेज देखो, ऊरिया का पत्नी दाऊद को पैदा किया हुआ बेटा को यहोवा मारा। ये किसको दर्शाता है मालूम? अक्रम संबंध को। अक्रम संबंध में रहकर दाऊद ने गलती किया, पाप किया। उसके बाद वो लड़का पैदा हुआ ना, वो बीमार हो गया, उसके लिए 7 दिन उपवास लेकर प्रार्थना किया। परमेश्वर दाऊद की प्रार्थना को नहीं सुना, वो लड़का मर गया। दाऊद तू कौन है? सिंह नहीं है क्या? धर्मी व्यक्ति नहीं है? निडर रहने वाला नहीं, सब कुछ सहन करने वाले व्यक्ति है ना, प्रार्थना करने वाला, दिन में 3 बार प्रार्थना करते करके लिखा, सुबह, दोपहर को, शाम को प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है दाऊद। और 7 बार परमेश्वर के अर्जुन में स्तुति करने वाले व्यक्ति है ये दाऊद। अभी क्या हो गया? मैं पिछले हफ्ता बोला ना, हिसोप, किससे सिद्ध कर बोलता है? हिसोप मतलब जुफा। पिछले हफ्ता कई विषयों को हम सुना है, ये जुफा किसको दर्शाते, क्या क्या बातें करके। प्यारे परमेश्वर के लोगों, वो 51 भजन लिख के क्षमा मांग, लेकिन क्या हो गया? मरा हुआ सिंह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका जिंदगी कैसे है? आपका अनुभव कैसे है? किसी प्रकार के पाप में जीवन बिता रहा है क्या? प्यारे परमेश्वर के लोगों, इतना पाप दुनिया में बढ़ रहे। मान उत्तर प्रदेश में एक लड़का को, अपना लड़की के लिए, 23 साल की लड़की है, मम्मी को 45 ईयर्स है, 45 वर्ष है, 45 वर्ष मम्मी, 50 साल का पापा। उसका एक लड़की है, उसको 23 साल। उसके लिए एक लड़का को देखा, सब कुछ हो गया, बातचीत हो गया, शादी का दिन भी हो गया, वेडिंग कार्ड्स भी छाप दिया, सब कुछ हो गया। कल परसों शादी है। ये माँ वो दुल्हा के साथ भाग गई। अरे इतना भी तुमको बुद्धि नहीं है माँ? तुमको 45 ईयर्स है,
वो लड़का को 25 साल है, तुम मुझसे 20 साल बड़ी है, मां जैसे, तुमको बुद्धि नहीं है, तुमको ज्ञान नहीं है। प्यारे परमेश्वर, ये कौन है? मारा हुआ सिंह जैसे। हमारा जीवन में ऐसे इस प्रकार का अनुभव है तो माफी मांग के, प्रभु तेरे जीवन को मेरे अंदर भेज के मुझे जिलाओ। मैं मरा हुआ अवस्था में तेरे सम्मुख में आया है, आज सुबह मुझे एक और बार सिंह के जैसे मेरी पुराना अनुभव को मुझे वापस दे। मैं अभी मरा हुआ अवस्था में तेरे हजूरी में आया है, मुझे संजीवित कर, मुझे जिला दे करके आप प्रार्थना करने से प्यारे परमेश्वर लोगों, खोया हुआ सारे अनुभवों को मेरा प्रभु आपको देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलना आमीन, आमीन। प्रभु, मैं पिछले दिनों में 9 बजे आराधना बोलने से 8:30 को 8:45 के आके बैठता था, अभी 9 बज गया, 9:30 हो गया, 10 भी बज रहे, आराधना में नहीं आ रहे। तू कौन है? मरा हुआ सिंह है, क्योंकि तू उठ के आ नहीं पाता, क्यों? मरा हुआ है। ठीक है, आया 10 बजे का, आके गीत नहीं गाता है, प्रार्थना नहीं करता है, हाथ नहीं उठाता है, आराधना करता है। तू कौन है? मरा हुआ सिंह है। विश्वास से तो नाम के लिए तुमसे अच्छा है वो सड़क में चलता है ना कुत्ता, उसको हाथ हाथ करके बोलते वो बेटर है करके सुलेमान बोलता है। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, आपसे बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रारंभ दिनों में सुबह सुबह उठ के संडे, अरे बाप रे आज संडे, सैटरडे को जो भी कपड़ा तैयार करना, तैयार करके जल्दी उठ के फटाफट तैयार होके रेडी होके आराधना में जाना है। अभी आराधना बोलने से ड्यूटी में जा रहे, आराधना बोलने से कंपनी में जा रहे, आराधना बोलने से व्यापार में जा रहे, आराधना बोलने से रिश्तेदार के घर पे जा रहे। संडे वो ध्यान नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि मारा हुआ सिंह है। विश्वासी है, बहुत बड़ा विश्वासी है, बहुत सालों से विश्वासी, प्रभु के पास आया। हिंदुओं से, हिंदू लोग होकर रहता था हम, वो सब छोड़ के प्रभु के पास आया। कैथोलिक होकर रहता था, वो छोड़ के प्रभु के पास आया। नामदारी मसीह के चर्च में जाता था, वो सब छोड़ के पेंटिकोस्टल अनुभव छाये करके शेर के समान, सिंह के समान जीवन बिताना करके प्रभु के पास आया हुआ। अभी तेरे जिंदगी क्या हो गया? मरा हुआ अवस्था में तुमसे अच्छा है जिंदा हुआ कुत्ता। वो कैथोलिक है, वो चर्च में फिर कम से कम 6 बजे आराधना बोलने। मैं एक जगह में सेवा कर रहा था, हमारा चर्च इधर है, सामने बड़ा कैथोलिक चर्च है। 40 डेज लेंट डेज बोलने से सुबह 5 बजे को चर्च भर जाता था, शाम को 5 बजे फिर वापस प्रेयर है, पूरा चर्च भर जाता था। सामने पेंटिकोस्टल चर्च है, पेंटिकोस्ट करके बुलवाने के लिए मैं शर्माता हूं, क्योंकि मेरा चर्च में बाइबल स्टडी बोलने से आता है 8 बजे 9 बजे, सुबह आराधना बोलने 9 बजे बोलने से भी 10 बजे आता है, शर्म आता है। मैं सोच रहा था ये सभी मरा हुआ सिंह है, सालों से विश्वास है। लेकिन कैथोलिक चर्च में देखो 5 बजे चर्च भर जाता है, सीएनए चर्च में देखो 5 बजे चर्च भर जाता है। दूसरा मेथोडिस्ट चर्च में, बैप्टिस्ट चर्च में देखो 5 बजे 6 बजे आराधना। इधर बेतेल चर्च है, कैथोलिक चर्च देखो, मैं कभी भी देखता हूँ ना, वॉकिंग के लिए जाता हूँ, उधर जाने चर्च भर जाता है, लोग आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पेंटिकोस्ट करके भूल के अपना जिंदगी को खराब मत करो। कम से कम वचन सुन के प्रभु के हाज़ुर में जल्दी से आने के लिए प्रयत्न करो। मरा हुआ सिंह से जिंदा हुआ कुत्ता अच्छा है करके बोलते हैं, हमें देखकर प्रभु ऐसे नहीं बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले दिनों में उपवास प्रार्थना बोलने से हफ्ता में 1 बार बराबर उपवास लेता था, प्रार्थना करता था, आंसू बहाता था, नाश होने वाली आत्माओं के लिए, उद्धार नहीं पाया आत्माओं के लिए रोता था, प्रार्थना करता था, प्रभु हमारा कलीसिया को बढ़ा दे, हमारा कलीसिया के सीमा को बढ़ाओ, आत्मा लोग आना चाहिए, उद्धार पाना चाहिए। इस प्रकार की रोदना, इस प्रकार की विलाप, इस प्रकार की प्रार्थना करते थे। अभी क्या हो गया? मुंह से वचन नहीं आ रहे, 8 बजे तक सो रहे, 10 बजे तक सो रहे।
रात को 12 बजे तक मोबाइल देखे देखे बेटा आप कौन है? मरा हुआ सिंह, मरा हुआ सिंह से जिंदा हुआ कुत्ता उत्तम है करके प्रभु का वचन बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा व्यक्ति है लूत। कौन था? सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 7, दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 7वां वचन, 2 पेतరు 2వ అధ్యాయం 7వ వచనం, दूसरा पत्रोस दूसरे अध्याय का 7वां वचन, जल्दी पढ़िए। And delivered just Lord, waxed with the filthy conversation of the wicked. और धार्मिक दूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, हाँ छुटकारा दिया। हाँ, पढ़ो पढ़ो, पढ़िए। மூணு வாட் சொன்னேன், 3 வாட் சொன்னேன், ஆனாலும் கேட்க மாட்டேன்। கிடைச்சிச்சேன் मिला? दूसरी पत्रुस दूसरे अध्याय का 7वां वचन। धर्मी लूत, क्या कौन था ये? कौन सा लूत है? धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहता है। ये धर्मी लूत कहाँ रहता था? रहने के लिए कहाँ गया? रहने के लिए कहाँ गया? सोदोम ओमोरा में गया। धर्मी है, सुनो सुना, तू धर्मी है, तू अब्राहम के साथ रहना है ना। अब्राहम को बच्चा नहीं है, तुझको बच्चा जैसे पाला है, बड़ा है, तुम्हें भी एक बहुत बड़ी व्यक्ति होकर बनाया। लूत, तुमको इतना भी बुद्धि नहीं है? बुढ़ेपे में तुम्हारा बड़ा पापा को छोड़ के अलग होते जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। चरवाहों को झगड़ा हो गया, ठीक है। अब्राहम बोला, सुना, अब्राहम बोला तू पश्चिम में जाने से मैं दक्षिण में जाएगा, तू पूर्व में जाने से मैं पश्चिम में जाएगा, नहीं तो तू दक्षिण में जाने से मैं उत्तर में जाएगा। ऐसा अब्राहम बोला। लूत क्या बोलने का था? बड़ा पापा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आपको ऑलरेडी बच्चा नहीं है, मुझे आप बढ़ाया, मुझे आप पालन पोषण किया, मैं आपके पास साथ ही रहूंगा करके बोलने का था। लेकिन लूत क्या हुआ? चांस मिला करके क्या हो गया? अलग होकर ऐसे देखने से सोदोम और हरा भरा दिख रहे, उधर जाके तंबू लगा दिया। क्या तुमको बुद्धि नहीं है? तुमको ज्ञान नहीं है? प्यारे परमेश्वर के लोगों, लूत कौन है मालूम? बिल्कुल शुक्रगुजारी दिल नहीं है उसको। He doesn't have the heart of gratitude, है ना, शुक्रगुजारी, कृतज्ञता का दिल लूत के जीवन में बिल्कुल नहीं। धर्मी है, आपका जीवन में भी प्रभु कितना भलाई किया, कोई कितना 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 हेल्प आपको किया, आपके अंदर वो कृतज्ञता का दिल है क्या? नहीं होने से आप धर्मी व्यक्ति है, जवान सिंह के समान है, लेकिन मरा हुआ अनुभव में। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या किया? जाके सोदोमा में रहने लगा। सोदोमा ओमोरा देखने के लिए बहुत हरा भरा है, लेकिन अंदर जाने से पूरा लड़का के साथ पाप करते हैं, होमोसेक्स, लड़की के साथ पाप करते, लेस्बियंस। सोदोमा गोमोरा में स्वर्गदूत लोग आने से लोत बोलता है, अरे बाप रे, मेरा जो लड़कियां है अभी तक पुरुषों को नहीं छुआ, मेरे लड़कियों को भेजेगा। वो लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा घर पे आया हुआ आदमियों को भेजो। कौन कौन बोला उधर घर पे? छोटे से लेकर बड़ी तक आके। स्वर्गदूत बोलने से स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? पुरुष, स्वर्गदूत कभी भी स्त्री नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पुरुष लोग के साथ पुरुष लोग पाप करना बोलते हैं, यही सोदोम का पाप। वो सभी पापों को देख के लूत क्या करने का था? उधर पाप है, इधर पाप है, इधर पाप है, सब पाप को देख के लूत क्या करने का था? क्या करना चाहिए? बोलिए। वो जगह को छोड़ के वापस अब्राहम के पास आकर आराम से रह सकता था, लेकिन वचन में क्या लगा? धर्मी लोग वो सब देखकर दिल में क्या है? दिल में दुख होता करके लिए, तू धर्मी है, क्या करना? निकलो उधर से। तू क्यों नहीं निकला?
धर्मी क्यों नहीं निकला? मरा हुआ व्यक्ति कैसे चलेगा मां? मरा हुआ व्यक्ति कैसे उठेगा? मरा धर्मी है लेकिन उठ नहीं पा रहे, धर्मी है चल नहीं पा रहे, धर्मी है जा नहीं पा रहे, क्योंकि मरा हुआ अवस्था में मर गया व्यक्ति। हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज सुबह प्रभु का वचन बोलता है, मरा हुआ सिंह से जिंदा हुआ कुत्ता बेटर बेटर। महान विश्वासी लोग है, शूरवीर लोग है, पराक्रमशाली है, लेकिन अभी मरा हुआ अवस्था में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपसे वो कैथोलिक लोग अच्छा है, वो कुत्ता है फिर भी जिंदा है, कुत्ता है लेकिन फिर भी जिंदा है। सीएनआई अच्छा है, बैप्टिस्ट मेथडिस्ट नामदारी लोग अच्छा है, कम से कम बोलो चलता है। तू मरा हुआ को क्या फायदा? संजीवित हो जाएंगे। प्रभु के पास आया है, सुबह प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मुझे एक और बार जिला दे, प्रभु मुझे एक और बार जिला दे, तेरी आत्मा की शक्ति मेरे अंदर भेज के मरा हुआ मेरे जिंदगी को जिला दे करके प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। क्यों एक व्यक्ति मरता है? क्यों मरता है? पहले यूहन्ना का पत्री 3:14 में लिखा, 1 John 3:14, 1 யோவான் 3:14 एक व्यक्ति क्यों मरते है? मरने का कारण क्या है? पढ़िए जल्दी। We know that we are passed हाँ from death unto life, because we love the brethren. हाँ। He that loveth not his brother हाँ। abideth in death. यस, अपने जो भाई को प्रेम नहीं करता है वो अभी तक मृत्यु में बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। भाई को प्रेम नहीं करने वाला कहाँ रहता है? मृत्यु में बने रहते, मृत्यु में बने। क्या आप भाई को प्यार करता है? प्यार नहीं किया है तो आप मरा हुआ सिंह है। आपके अंदर प्यार नहीं है तो आप अपने माँ बाप को प्यार कर रहे, भाई बहन को प्यार कर रहे, रिश्तेदार लोगों को प्यार कर रहे का आप प्यार नहीं किया है तो आप मरा हुआ सिंह है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो अभी आजकल शत्रु कहां से, बाहर से नहीं आए। ये चर्च बोलने से दूसरा चर्च को पसंद नहीं, ये पास्टर बोलने से दूसरा पास्टर को पसंद नहीं, ये चर्च का विश्वासी बोले दूसरा चर्च का विश्वासी का शत्रु है। ये बढ़ते जा रहे, मसीलों आपस में लड़ते मिलते जा रहे। ये सब कौन है? प्यार नहीं है, एक दूसरों को दूषित करने वाला, एक दूसरों को नफरत करने वाला लोग है। ये सभी मरा हुआ सिंह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे लोगों, चेन्नई में दो फैमिली आमने सामने रहता है, एक दूसरों को इतना नफरत करते, इतना भयंकर रीति से नफरत करता है। और एक परिवार के पास एक गाय नहीं, भैंस और भैंस का बछड़ा है। एक दिन ये परिवार का लोग दूसरा गांव में जा रहा था, सामने वाला एक घर पे बोला, तुम्हारे घर पे ये भैंस और ये भैंस का बच्चा तुम लोग आप लोग संभालो, हम वापस आ जाएंगे करके बोल के ये लोग गाँव गया। दूसरा परिवार जो नफरत करता था ना, उसमें एक जवान लड़का, वो लड़का क्या किया मालूम? रातों रात को ये भैंस का बच्चा को चोरी करके जंगल में लेके जाके चेन से बांध के जिंदा भैंस को जिंदा चमड़ा से उतार रहा। भैंस चिल्ला रहे, चमड़ा सब उतार के भैंस ऐसे हो गया। इतना नमक और मिर्ची पाउडर लेके मिला के उसको ऊपर ऐसा लगा दिया। वो भैंस चिल्ला के मर गए। गड्ढा खोदा, गड्ढा में गाड़ दिया ऐसे बच्चे को। वो सोचा मेरा पूरा गुस्सा खत्म हो गया, मुझे कोई नहीं देखा, आधी रात को 1 बजे को कोई नहीं देखा, लेकिन कौन देखा? स्वर्ग में परमेश्वर देखा। एक 6 महीना के बाद उसको शादी हुआ, लड़का को, जो लड़का ये काम किया उसको शादी हो गई। शादी होने के बाद अच्छा औरत आया, आने के बाद वो औरत प्रेग्नेंट हुआ, 9 महीना आया। 9वां महीना में उसको बहुत खुशी था,
मुझे एक अच्छा लड़का पैदा होगा, मुझे अच्छा लड़का पैदा होगा करके बोल के हॉस्पिटल में लेके गया और ऑपरेशन थिएटर में चढ़ाया। ऑपरेशन हो गया। ये लड़का बहुत टेंशन से, मुझे लड़का पैदा होगा, मुझे लड़का पैदा होगा, मेरा वंशोद्धारक पैदा होगा, मेरा वंशोद्धारक पैदा होगा करके घूम रहे टेंशन से। डॉक्टर आया बाहर, डॉक्टर लड़का है लड़की है? डॉक्टर इसे देखा, चला गया। नर्स आया, नर्स मेरा लड़का है नहीं तो लड़की हुआ। नर्स वैसे देखी, चला गया। और एक नर्स आया, चला गया। क्या हुआ क्या हुआ? टेंशन, टेंशन से ये खुद ही ऑपरेशन थिएटर का अंदर जाने से वो झूला में एक भैंस का बच्चा है, भैंस का बच्चा। वो देखा ये किसका? औरत देख रही, रो रहे। सेम डिटो भैंस, भैंस सेम डिटो बफेलो, बफेलो का बच्चा, इतना इतना बड़ा बड़ा नाखून, पूरा बाल, इतना काला। वो इंसान नहीं है, भैंस है। देखा, अरे बाप रे क्यों ऐसे? डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर क्यों ऐसे पैदा हुआ? वही बोलते, क्या किया? तुम कुछ गलती किया है क्या? तुम कुछ पाप किया है क्या? अरे बाप रे मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। डॉक्टर क्यों ऐसे बच्चे, ये बच्चे को क्या करूं, किसको दिखाऊं? चिल्ला रहे, रो रहे, रो रहे। चेन्नई, चेन्नई महानगर में एक एक सड़क में, एक एक सड़क में पागल जैसे मेरा बेटा क्यों मुझे ऐसे पैदा हुआ, नहीं नहीं करके चिल्ला के मस्जिद में जा रही है, मंदिर में जा रही है, इधर जा रही उधर जा रही। ऐसे ऐसे करते समय वही रास्ता में एक सुसमाचार इवेंजलिस्ट जा रहे, उसको एक नोटिस दिया, यीशु तुझे प्यार करता है, तेरी श्राप को आशीष में बदल देता है करके देखा सुना। अरे बाप रे, यीशु मसीह से करता है, श्राप को आशीष में बदल देता। क्या 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 गलती किया ये? भैंस को एक जीवी को, प्राण को ऐसे कर दिया। माफी मांगा, चर्च में गया, प्रभु से माफी मांग, ये भैंस मर गया। बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा को, चर्च में जाने लगा, पति पत्नी। उसके बाद एक अच्छा लड़का पैदा। प्यारे परमेश्वर के लोग, आपके अंदर प्यार है क्या? जिसके अंदर प्यार नहीं है वो अभी भी मृत्यु में बना रहता करके लिखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, पहले तिमोथी 5 के 6वां वचन में लिखा, जो सुखभोग में रहते हैं वो जीते ही मरा हुआ करके लिखा। फर्स्ट तिमोथी 5:6, पहला 1 तिमोथी 5:6। हाँ, शीघ्र में पढ़ेंगे। पहले तिमोथी 5:6। She that liveth in pleasure is dead while she liveth. जो भोग विलास में पड़ गई, वो जीते जी मर गई है। भोग विलास में पड़ गई, जीते जी मर गए। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आजकल भोग विलास बढ़ते जा रहे। एक बार एक व्यक्ति पूछ रहे मुझे, पास्टर आपका चर्च एसी चर्च है? क्या चर्च है? एसी चर्च। आपका चर्च में चेयर है, नीचे बैठते हैं? नीचे ही तो मैं नहीं आऊंगा। बाप रे, मुझे एसी भी नहीं, मुझे चेयर भी नहीं, तुम आना है तो आओ, नहीं तो चला जाओ। ये सब नहीं पूछना, विश्वास क्या पूछता है? एसी चाहिए। सुख विलास, भोग विलास में जो बढ़ती है, जीते जी वो मरी नहीं। हाँ, एसी है तो प्रभु हमको एसी दिया, कोई बात नहीं, अच्छा है, यूज करो। हालेलुया। प्रभु हमको अच्छा कंफर्ट्स दिया, यूज करो प्रभु के डर से, प्रभु के डर से। उसी में डूबना नहीं, वो नहीं होने से जी नहीं पाएगा, है ना। मोबाइल पहले नहीं था, लैंडलाइन नहीं था, हम जिया है ना। अभी भी ऐसे कई लोग मोबाइल नहीं है तो पागल हो जाता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस प्रकार की भोग विलास में जो जीता है वो जीते जी मरा, मरा हुआ सिंह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, पुराना दिनों में कैसे सेवा करते हैं मालूम? नींद आता है करके, रात को नींद आता है करके, सुनो, नींद आता है करके हरा मिर्ची है ना, हरा मिर्च। मैं भी ऐसे किया था। रात जब सेवा में नया नया आया, नींद आ जाते, घुटने में कड़े होता है ऐसे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में मेरे घुटने पूरा ब्लड आता था। 3 घंटा ऐसे खड़े होकर घुटने में हाथ ऊंचा करके प्रार्थना करते थे प्रारंभ दिनों।
अभी भी करने के लिए मन में लेकिन नहीं हो रहा, तब नींद आ जाता है करके हरा मिर्ची है ना, ग्रीन चिल्ली का ऐसे निचोड़ के ऐसा रहता था, नींद सब उड़ जाता, पूरा जलता था, अच्छा प्रार्थना करता था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, हाँ कुछ खाना है हो ना हो, आज सांभर चावल है, वही अच्छा करके खा के संतुष्ट होना चाहिए। आज ये नहीं वो नहीं, ये नहीं बनाए वो नहीं बनाए करके भोग विलास में बढ़ गए तो जीते जी मरा हुआ व्यक्ति करके परमेश्वर को वचन कहते हैं। हालेलुया। सो अभी ये बताया आप जिंदा है या मरा है करके कैसे मालूम पड़ेगा, एक 3 विषय फटाफट बोल के मैं समाप्त करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप जिंदा है या मरा है, कैसे मालूम पड़ेगा? प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप जिंदा है तो आपके अंदर एक आत्मिक दुख होगा। क्या दुख है? जोर से बोलना, स्पिरिचुअल सॉरो। नेहेमिया पहले अध्याय का 4 वचन में लिखा, नेहेमिया चैप्टर 1 वर्स 4 में लिखा, नेहेमिया यरूशलेम देश में और परमेश्वर का मंदिर गिराई दिया गया, जलाया गया, वो मंदिर को बनाने के लिए उसके अंदर आत्मिक दुख है, दूसरा दुख नहीं है। हाँ, नेहेमिया 1:4, नेहेमिया 1:4। हाँ, किसको नहीं मिला? हाँ, मिलता नहीं, नेहेमिया नहीं मिलेगा जल्दी। हाँ, ये बातें सुनते ही हाँ, मैं बैठकर रोने लगा, हाँ, और कितने दिन तक विलाप करता, हाँ, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख हाँ, उपवास करता। हाँ, हालेलुया। सुना प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके अंदर ये दुख होना, ये दुख होने से तुम जिंदा है, मरा हुआ सिंह नहीं है करके मतलब है। ये दुख है क्या? मैं बनाई जाना। नेहेमिया का अंदर दुख है, वो अक्षरिक लिटरल टेंपल को बनाने के लिए दुख है, लेकिन आप एक आत्मिक टेंपल, यू आर द टेंपल ऑफ गॉड। आपके अंदर में आत्मिक रूप से बनाई जाना, मेरी प्रार्थना का जीवन बनाई जाना, मेरे उपवास के अनुभव, मेरी आंसुओं की प्रार्थना के अनुभव बनाई जाना करके इस प्रकार की दुख आपके अंदर है तो जरूर आप जिंदा है। नहीं है तो आप मरा हुआ व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। टाइम हो रहे। दूसरा मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय का 33 वचन, मैथ्यू 6:33, मैथ्यू 6:33, जल्दी पढ़िए, मैथ्यू 6:33। But seek ye first the kingdom of God हाँ, and his righteousness, हाँ, and all these things shall be added unto you. यस, इसीलिए पहले तो परमेश्वर के राज्य हाँ, और उसके धर्म की खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय आशा, इधर घर बनाना, मुझे घर नहीं है, मुझे गाड़ी नहीं है, मुझे गाड़ी नहीं है, मुझे साइकिल भी नहीं है, मुझे स्कूटर भी नहीं है करके आप इधर की बारे में आप आशा किया ही तो आप मरा हो व्यक्ति। नहीं, इधर कुछ भी नहीं है, खुद का घर नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं। स्वर्ग में मेरे लिए भवन तैयार किया जा रहे करके स्वर्गीय आशा, यीशु मसीह की आगमन की आशा तुम्हारे अंदर है तो तू जिंदा है। हालेलुया। नहीं इधर की बारे में, मुझे इधर अच्छा घर चाहिए, इधर ही रह जाएंगे। पत्रोस यीशु मसीह का दर्शन देखा है रूपांतर पहाड़ में। यीशु मसीह, मूसा, एलिया बहुत तेजोमय से बहुत चमक रहा था। एलिया बोलता है यीशु मसीह आपके लिए एक तंबू, मूसा के लिए एक तंबू, एलिया के लिए एक तंबू बना के 3 तंबू में आप लोगों को बिठा के हम लोग बाहर बैठ के मैं यूहन्ना और याकूब बैठ के भजन गाएंगे, इधर ही रह जाएंगे। नीचे पहाड़ से नीचे भी नहीं जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे, इधर ही सेटल हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे लिए शाश्वत जगह नहीं है, नहीं तो ये हमारे लिए परमानेंट प्लेस नहीं है। हमारा परमानेंट प्लेस स्वर्ग में है। युगानुयुग प्रभु के साथ हम राज्य करने वाला है, प्रभु के साथ वास करने वाला है। इधर पूरा टेम्पररी जगह के बारे में सोचना ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। करोड़ों रुपये होने से भी एक रुपया ऊपर लेके जाएगा? 10 घर होने से भी एक घर को ऊपर लेके जाएगा? 10 जोड़ी कपड़ा होने से एक जोड़ी कपड़ा लेके जाएगा? सोना चांदी होने से लेके जाएगा? सब छोड़ के हम जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है? यीशु का आगमन में जाना, स्वर्ग में जाना, इस प्रकार की आशा तुम्हारे अंदर है तो तुम जिंदा है। हालेलुया। तीसरा, यूहन्ना का सुसमाचार 4:34, 4:34, जॉन 4:34, यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय का 34 वचन, 4:34, जल्दी पढ़िए। Jesus said unto them, Yes. My meat is to do the will of him हाँ, that sent me and to finish his work. yes. यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं हाँ। और उसका काम पूरा करूं। प्रेज द लॉर्ड। किसको भूख लगेगा? जो जिंदा है ना? मरा हुआ लोगों को क्या नहीं लगेगा? भूख नहीं लगेगा। हाँ, इधर यीशु मसीह क्या बोलता है? वो सामरी स्त्री को सुसमाचार सुनाए।